चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। बैठे पानी नहीं, मुझे दे दो, मैं ठीक, तुम बैठ। शर्जीना बेटा, तुम पे इतना कुछ गुजर गया और अपने बाबा को तुमने बताया भी नहीं। मुस्तफा, मैं तुम्हें और शर्जीना को यहां से ले जाने आया। अपना सामान पैक करो। मेरी फूल जैसी बच्ची को उस मुस्तफा ने किस जगह पे जाकर डाला है, खुद तो किसी काबिल है नहीं, मेरी बेटी को भी ख्वार करके रखा। हालात चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है। मुझे बार बार क्यों कहते हो कि अम्मी बाबा के घर चले जाओ? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो कि आपको भी अम्मी भाई और भाभी की तरह लगता है कि मुस्तफा चोरी कर सकता है। हमसे और घर वालों से ना कोई रिश्ता है भी मेरा, इसलिए बेहतर है कि दोबारा नहीं आना। ऐसे लगता है जैसे कैद भरी जिंदगी से तुमने मुझे बाहर निकाला है। माइंड ना करना, लेकिन तुम्हारी कहानी मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली लगती है। उस जैसे शख्स को तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी मिल गई, ऑनेस्टली कभी कभार मैं जेलस जरूर होता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। उसकी शक्ल, उसके भूखी मत आ जाना बिस्किट खा के। कर लूंगी लंच। हमारे पास फ्रिज भी तो नहीं है ना। अगर फ्रिज होता तो मैं रात को ज़्यादा सारा खाना बना के रख लेती, आसानी होती। हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, जीरो, नथिंग। कल से जॉब शुरू कर रहे हो ना? नहीं भाई, तो और कोई रास्ता भी नहीं है। जोसेफ को इम्प्रेस करना। कर लिया, सलाम है तुम्हारी अजमत को भाई। नहीं, कोई रायता चटनी सलाद नहीं है। इट्स ओके। चल। हाँ डालो ना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कल से ऑफिस ज्वाइन करना। हाँ कर लो, मुझे भी सुबह जल्दी उठा देना, मैं भी कर। ना कोई भाई है ना कोई माँ बाप, किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब अगर कोई रिश्ता है ना तो सिर्फ एक शर्जीना, और वो तुम, और किसी की जरूरत नहीं है। बस ये जो छोटी मोटी परेशानियां मसले आए हैं ना, ये भी इकट्ठे मिलजुल के गुजार लेंगे। आप बस दुआ कर कि बस जल्दी से सब फिर मैं और मुस्तफा इकट्ठे किसी दिन आएंगे। आप I'm planning to go to US and spend some time with mom. I'm also planning to go somewhere far this time, maybe Alaska and US with some friends. So अभी तो नहीं। अच्छा, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। Really? See, now you're missing me. मेरी इम्पोर्टेंस का अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया ना? कर देते हैं। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। क्या खाओगी? यार लेट्स चेक द मेन्यू फर्स्ट, देन आई कैन डिसाइड। श्योर। कोई तैयारी की आज आप? तो ये कौन है कि मैं अच्छी लग रही हूँ? Your room, right? Yeah, this is my room. शर्जीना को फोन करते हैं एक सेकंड में। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस
पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन, इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सालार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा। जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन, इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सालार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा। जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन, इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सालार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा। जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन, इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी।
सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है। तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है। तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है। तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस
والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔
सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो, और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो, और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो, और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस
والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔
सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो, और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो, और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो, और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस
والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔ سالار مرزا کے خلاف رپورٹ لکھوانے جا رہا ہے تھانے میں۔ وہاں پر جو پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے سالار کو کہ سب سے پہلے تو پکڑا جائے گا، جس کے بعد سالار بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس جرم میں اور کیوں، جس پر وہ آگے سے افسر صاحب کہہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر تو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے، اور کہہ دیا کہ کیا یہاں پر کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پولیس والا سالار سے ہیلپ کرے گی یا نہیں؟ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب ولیمہ کو کہتی ہے کہ تم زبان دراز ہوتے جا رہے ہو، اور زبان دراز کی میں یہاں پر زبان کھینچ لیتا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے ولیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی آدمی نے مرزا کے لیے اتنی ہلچل مچائی ہے، اور یہاں پر میرے جیسے معصوم لڑکیوں پر تمہارا بس چلتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جب مرزا صاحب جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نوکر کہے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو مرزا صاحب کہے گا کہ اس کو مار ڈالو، اور یہاں پر مرزا صاحب کے نوکر گن پکڑے گا اور ولیمہ کو مار دے گا۔ اور ناظرین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیمہ کو گولی لگ جائے گا اور زخم لگ جانے کی بات بچ جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ولیمہ اسپتال میں ہوگی اور سالار اس کو دیکھ لے گی۔
सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। तो नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वाला सालार से हेल्प करेगी या नहीं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं यहाँ पर मिर्जा साहब वलीमा को कहती है कि तुम जबान दराज होते जा रहे हो और जबान दराज की मैं यहाँ पर जबान खींच लेता हूँ। इसके बाद आगे से वलीमा कहती है कि यहाँ पर एक छोटी सी आदमी ने मिर्जा के लिए इतनी हलचल मचाई है और यहाँ पर मेरे जैसे मासूम लड़कियों पर तुम्हारा बस चलता है। तो नाजरीन इसके बाद जब मिर्जा साहब जा रहा होता है तो उसका नौकर कहेगा कि इसका क्या करना है, तो मिर्जा साहब कहेगा कि इसको मार डालो, और यहाँ पर मिर्जा साहब के नौकर गन पकड़ेगा और वलीमा को मार देगा। और नाजरीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वलीमा को गोली लग जाएगा और जख्म लग जाने की बात बच जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है वलीमा अस्पताल में होगी और सालार उसको देख लेगी। सलार मिर्जा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है थाने में। वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब बैठा हुआ होता है वो साफ तौर पर कह देता है सालार को कि सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा, जिसके बाद सालार बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कि किस जुर्म में और क्यों, जिस पर वो आगे से अफसर साहब कह देता है इस वजह से कि यहाँ पर तू कानून हाथ में लेने की वजह से, और कह दिया कि क्या यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है।